टूटना नहीं चाहिए। किन्हीं किन्हीं का ध्यान चप्पल पे लगा रहता है, महाराज आपका बढ़िया चप्पल पे ध्यान कोई लेग मत जाए। चप्पल पे ध्यान दोगे ना तो सही में चोरी हो जाएगा। तो कथा पे ध्यान दो। कथा सुनने से मिलता क्या है पता है? एक कथा सुनाता हूँ आप लोगों को, तब ध्यान में आएगा कथा। एक सेठ जी थे, जीवन में कभी पुण्य नहीं किए थे, 1 रुपया भी राठौर जी किसी को दान नहीं किए उन्होंने। पत्नी कहती थी कि बूढ़े हो गए हो, कम से कम 2-4 रुपया दान कर दो। अरे कहे दान तो मैं जीवन में नहीं किया हूँ, तो दान जो किया नहीं है उससे छूटता नहीं। कहे एक काम करो, समारू राठौर जी यहाँ कथा चल रहा है, यही के सेठ जी थे, भागवत कथा सुन के आ जाओ, बूढ़े हो गए हो, पता नहीं कब मर जाओ। पत्नी ने कहा, पति ने कहा मैं तो जीवन में कभी कथा सुनने ही नहीं गया हूँ और तुम मुझे आज भेज रहे हो, मैं जबरदस्ती नहीं जाऊँ और तुम्हारा कहा मैं मानूं। पत्नी ने कहा आज अगर तुम कथा सुनने नहीं गए तो तुम्हारे लिए भोजन में नहीं बनाऊंगा। अब ना चाहते हुए पति को पत्नी का बात तो मानना ही पड़ता है जी। मानते हैं ना? अब हमारे भैया लोग भी बताएंगे ऐसे माने के वैसे माने, लेकिन मानना पड़ता है। सेठ जी मान गए, कहे चला जाऊंगा। अब सेठ जी आ गया, समारू राठौर जी यहाँ कथा सुनने। अब सेठ जी आए तो खूब पैसा वाले थे, तो जिनका पैसा है उनका आजकल सम्मान है, बाकी किसी का सम्मान होता है नहीं होता। पैसे वालों का खूब सम्मान, आएंगे ना अलग अलग कुर्सी। तो जैसे सेठ जी आए, देखें कि समारू राठौर जी यहाँ इतने बड़े सेठ आए हैं, कहे आओ बैठो 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 बैठो। अब सेठ जी बैठ गए। अब बैठे तो जीवन में तो कथा में कभी आए नहीं थे, नींद पड़ गया जी। अब सेठ जी को कौन उठाए, वो तो पैसा पार्टी वाला इंसान है, और 2-4 लोग दूर दूर होकर के उन्हें कहें सोने दो, बेचारे थके हुए हों, आए तो हैं यही काफी है। अब महाराज ने कथा सुनाई, कथा सुनते तक सेठ जी सोते रहे। अब महाराज ने जोरदार जयकारा लगाई, बांके बिहारी लाल की। जैसे जयकारा का आवाज सेठ के कान में गया ना, जयकारा सुन करके सेठ उठ गया। अब सेठ जी को प्रसाद दिया गया। अब कहा गया जाओ, आरती हो गया तो क्या करेंगे, जाओ। अब सेठ जी जैसे तैसे घर गए। पत्नी ने पूछा कि कथा में गए थे आज, तो क्या सुने? अब सेठ जी बेचारा क्या बताए, कहा मैं जैसे वहां कथा में गया सबने कहा आओ, कहा और क्या सुने, कहा बैठो, और क्या सुने, अंत में कहे जाओ। इतना ही सुना था सेठ, बाकी टाइम तो सोया। पत्नी ने कहा सेठ जी ये तुम्हारा गुरु मंत्र है, इसका जाप करो। इतना सुने हो ना, ये तुम्हारा गुरु मंत्र है, इसका जाप तुम शुरू करो। अब सेठ जी का सोने का समय हुआ, रात हुआ, और रात में सेठ जी सोए खाट में सोए थे ना, तो उनके अड़ोस पड़ोस में चोरियां हुई। 4-5 चोर गांव में घुसे थे, खूब माल पानी चुरा के आए। सेठ जी के घर में जैसे घुसे ना, तो सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। जैसे खिड़की खोल के चोर घुस रहे थे, उसी टाइम वो मंत्र याद आ गया। सेठ जी उस मंत्र को पढ़ने लगे। कौन सा मंत्र? कहे आओ। और जैसे सेठ खिड़की से घुस रहे थे, कहे आओ, तो चोरों ने सोचा कि सेठ हमें देख लिया। कहे बैठो बैठो, चोर बैठ गए बेचारे आके। सेठ तो मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब बैठ गए आकर, जितना सोना चांदी चोरी करके लाए थे अड़ोस पड़ोस से सबको लगा दिए सेठ के बिस्तर में। कहे तो देख लिया है, आओ कह रहा है, बैठ कह रहा है। अब चारों के चारों चोर हाथ जोड़ के सेठ के पास बैठे हुए, कहे जाओ। चोर कहे भाग जाएंगे, तो ये तो पहचान लिया है, खाना में डलवा देगा, नहीं भागेंगे। चरण को पकड़ लिया, कहे सेठ जी माफ करना, हमसे गलती हो गई, हमने चोरी की। सेठ उठा तो देखा रे चोर, कहीं छोटा सा मंत्र, इतना कथा सुना तो सारा धन मेरे घर का चोरी होने से बच गया। अगर मैं सोया नहीं होता तो और क्या न क्या मुझे प्राप्त होता। तो सेठ को कथा सुनने से फायदा हुआ ना। क्या फायदा हुआ? घर में चोरी नहीं हुई। तो कथा पे ध्यान दीजिए। कथा कहाँ पहुंची थी? भगवान